अरे लाला, मुझे तो बताया कि गोवा में गैम्बलिंग का धंधा शिवा करता है, वहाँ का पूरा हवाला भी वही उठाता है, और ये भी कहा कि उसे हमारा पाउडर बहुत पसंद है। मुझे लगा आप लोगों के धंधे में वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैंने उसे मिलाया, लेकिन उसने तो मुझे ही फंसा दिया लाला। कितनी बार तू माल लेकर गया, पर एक बार भी तूने पैसा नहीं दिया। मैंने कभी पैसा मांगा? नहीं मांगा ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? इसीलिए तो मैं तुम्हें भगवान मानता हूँ। तुझे बिजनेस करना नहीं आता तो क्राइम करना आना चाहिए। अगर मैंने भी यही गलती की तो मुझे बिजनेस करना भी नहीं आता और क्राइम करना भी नहीं आता। ए, बैग लेकर आ। पटेल, व्हाट इज दिस प्लेस? हम कहाँ आए हैं? सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा? मैं बताऊं या तुम जान लोगी? नहीं नहीं, मैं जान लूंगी। गुड गर्ल। यहाँ ऐसी चीज है जो तुम्हें पसंद है, 5 मिनट में ढूंढ लो। ओके बेटा? ओके। क्या चाहिए भाई साहब? मैं खुद देख लूंगा। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे डैडी जैसा हूँ, तो तू मेरी मम्मी क्यों बना रहा है? जब तू बचपन में फटी चड्डी पहन के घुमा करता था तो मैंने तुझे अपना पाउडर दे के इस बिजनेस में एंट्री करवाई, भूल गया क्या? और आज तो उसका ऐसे एहसान चुका रहा है। एहसान? ये ले तेरा एहसान। अरे अब तू एक पति मम्मी है। तेरी बॉडी से मैं अब बिजनेस करूंगा। ऐसा मत सोच के कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है सब कुछ। मुझे छोड़ दे, माफ कर दे लाला। पार्टी आ गया। क्यों आए हो? किसी को टपकाना है क्या? मैटर क्या है बताओ। बदला। बदला? इस उम्र में? बताओ किसे मारना है। इसे तो मैंने कहीं देखा है, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इससे बदला लेना है? तब बच्चा ही था, लेकिन अब जानवर बन चुका है। तो उस जानवर का फोटो दो ना। ये जानवर नहीं है, शैतान है। इस शैतान को मारना बड़ा मुश्किल है। ए, ये देखो, इस जानवर को देखो। देखो जानवर को। अरे मैं अपने आप को कैसे मारूंगा? मैं अपने आप को कैसे मारूं बुड्ढे? हाँ? कॉल मी सर। कॉल सर? कॉलिंग सर? हाँ? कॉलिंग सर? कॉलिंग सर? मेरी सुपारी मुझे देने आया था। अब तू ही बता अपने आप को कैसे मारूं मैं? कॉल मी सर। हे भगवान, भगवान आ गए। पटेल, पटेल। मैं यहीं पर हूँ बेटा। मुझे पता चल गया हम कहाँ पे आए हैं। मैं जीत गई। वेरी गुड। ये बिल्कुल मेरे वायलिन जैसा है। ले लूं क्या? ले लो बेटा। थैंक यू पटेल।
am so happy. Thank you so much. What is he doing? He's checking laptop. लैपटॉप? Yeah, I think something is there. भाई तेरी लवर के बगल में जो लड़की रहती है ना, हाँ उसके साथ मेरी सेटिंग करवा देना यार। तू ही खुद ट्राई कर लेना यार। अरे मेरे पास उतना टैलेंट कहाँ है। पहले मेरी लाइन क्लियर होने दे, फिर देखते हैं। थैंक्स भाई। बीड़ी की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बीड़ी है क्या? हाँ करीम बीड़ी करीम बीड़ी पियोगे क्या? एक ही और पूछ पूछ, कई दिनों से तड़प रहा हूँ, पिला देना भाई। ये लो। हाँ हाँ। आहा, क्या मजा आ रहा है। तड़प रहे थे ना? मैं भी, इसीलिए हमेशा स्टॉक साथ रखता हूँ। अच्छा सुन, तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, एक पैकेट मेरे को दे। अरे भाई फ्रेंडशिप के लिए जान दे सकता हूँ। बीड़ी क्या चीज है? रुको। ठीक है। ये नहीं है। लगता है पैकेट क्या भूल हुआ? गया। सॉरी भाई, नहीं है, कल ला कर देता हूँ। ठीक है। वैसे आप करते क्या है भाई? बीच के पास में एक डोसे की दुकान है, वो मेरी है। अच्छा, ऐसी आपकी कितनी दुकानें हैं? 20-25 के आसपास होंगी। बहुत रीच है। वहाँ जाकर डोसा बेचने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा शायराना हूँ, जब कभी भी मौका मिले बहुत दूर अकेले में बैठना मुझे पसंद है। मुंबई में मरीन ड्राइव में बैठता था, अभी यहाँ आके बैठता हूँ। वैसे तो मुझे ऐसे बैठना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है। या नॉट बैड एक्चुअली। तुम लोग क्या करते हो? इलीगल फाइट्स। ऐसा क्यों करते हो? इजी मनी के लिए भाई। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। पैसा आसानी से आना चाहिए। भाई कोई आइडिया हो तो बताइए ना। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कोई शॉर्टकट हो तो बताइए। जिसने पहले ही पापड़ बेल के बहुत सारे पैसे कमाए हो, हाँ। उसके कोई ना कोई बेटी तो होगी, उसको पटा ले, काम हो जाएगा। वाह, 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 क्या आइडिया दिया है भाई। हाथ मिलाइए। आपका जवाब नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। भाई शायद मैंने आपको कहीं देखा है। पक्का चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या करेगा, कल बीड़ी का पैकेट लेके आना, यही मिलते हैं। ओके भाई। अच्छा बाय। बाय। यार इसकी 20 डोसे की दुकानें हैं। सारा खर्चा निकाल कर अगर 1000 भी बचे तो भी दिन के 20,000, मतलब महीने के 6 लाख। भाई हमें भी ये सब छोड़कर डोसा बेचना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी फ्री में हो जाएगा। वो शायद तुझे सूट करेगा, मुझे नहीं। थैंक यू। चुनाव खत्म होते ही आपका काम हो जाएगा। अंकल, जस्ट अ मिनट। ओके पापा। देखा आपने ससुर दामाद में क्या तालमेल है। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। क्या बात है। जस्ट हैव अ लुक अंकल। सॉरी टू से अंकल, बट आई जस्ट गॉट इट। ये किसने भेजा है? मेरे सिक्योरिटी ने, वो उसे जानता है। वैसे और किसी ने देखा? नो नो अंकल, जस्ट मी एंड माई सिक्योरिटी। हाय डैड। आओ बेटी, बैठ जाओ, मॉर्निंग। कॉफी लेना। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, कल रात महेंद्र वर्मा के बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। वो अपनी एंगेजमेंट से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि एंगेजमेंट
बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पुलिस हमें सूचित करेगी। महेंद्र जी वर्मा ही है। आपके बेटे की खबर सुनी, बड़ा अफसोस हुआ। ईश्वर आपको हिम्मत दे और उसकी आत्मा को शांति। बाय द वे, ये एक्सीडेंट दरअसल मैंने ही करवाया। वो मेरे पास एक वीडियो लेकर आया जिसमें तुम्हें खैर लड़के के साथ दिख रही थी। जरा सोचो, अगर ये इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाती तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, इसीलिए खत्म कर दिया उसे। अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो एंगेजमेंट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वो ब्रेकअप हो गया था डैडी। ब्रेकअप उसकी ओर से हुआ? ये घर, फैक्ट्री, जमीन, जायदाद जो भी मैंने कमाया वो लुट जाए तो दोबारा हासिल कर सकता हूं, लेकिन इज्जत लुट जाए तो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इज्जत लुटवाने के लिए तुम्हें पैदा किया था। 100 साल पहले मेरे परदादा ने इस खानदान के मान सम्मान और मर्यादा को मेरे दादा को सौंपा, और मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा, जिसे मैंने अपने खून के कतरे की तरह संभाला। और तूने उस मान प्रतिष्ठा को एक ही झटके में नीलाम कर दिया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ग्रेट डॉटर, मर के मेरी इज्जत बचा ली। इस नारायण वर्मा से कोई जान मांगेगा तो वो दे देगा, लेकिन अगर वो उसकी इज्जत को दाग लगाएगा तो उसकी जान ले लेगा। ये तो हद हो गई। वो क्या है कि मैनेजर साहब, आपको इनको पूरी बात बतानी चाहिए थी ना। हम आज पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे ना। आप थोड़ी मुश्किल में थे, इसीलिए आज तक इंतजार किया ना हमने, मगर अब आपके पास पैसा आ गया है, ये बात पूरा शहर जान चुका है। अब आप ही बताइए कि अगर कादर भाई ने पैसे मांग लिए तो क्या गलती कर दी उन्होंने? जुम्मन मियां, पार्टनरशिप आपने तोड़ी है और अब आप अपना पैसा भी वापस मांग रहे हैं। इस धंधे की भी कुछ उसूल होते हैं भाई। पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन सिर्फ तब मिलेंगे जब दादा की मर्जी होगी। अब इंतजार करो। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो एक बात हमारी भी सुन लो, कादर भाई से गद्दारी महंगी पड़ती है। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि गद्दारों के साथ वो क्या सलूक करते हैं। दादा कभी ऊंची आवाज पसंद नहीं करता। यहाँ का बादशाह पहले भी मैं था और अब भी मैं रहूंगा। जाकर बोल दे कादर से, अगर उसमें दम है तो मुझसे पैसे लेकर दिखाए। जुम्मन मियां, अब तो मिल गया ना गेट पास। आइए भैया। हाँ डैडी, ये है महेश्वर। और माल लॉरी में। गांव में इन सब का पुलिस से कुछ पंगा हो गया, इसीलिए महेश्वर भाई अपनी फैमिली के साथ यहीं आ गए। बुरा मत मानिएगा, डैडी का नेचर ही कुछ ऐसा है। महाराज जी, इनके रहने का अरेंजमेंट हमारे आउट हाउस में कर देना, ठीक है? सुन लिया रे? तुझसे कुछ जरूरी काम है, भाई तुझे बुला रहे हैं। क्या हुआ मालिक? वो सीढ़ी यहाँ कैसे? चल, ये आवाज कैसी? अरे बाप रे! कौन है उधर? चल देखते हैं। अरे जग्गू भाई, अरे भागो भागो यार, भागो। अरे बाप रे! ये हांडी इतने ऊपर से कैसे गिर गई मालिक? मैंने आपके भाई को यहाँ देखा। अब उनका भाई किधर है, जाके देखो। जाओ। चलो जल्दी चलो। शिट!
सब कुछ बिगाड़ दिया। पता है तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हो। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी जिंदगी से तुम। मैंने इन्हें बहुत समझाया जेठ जी, आपका छोटा भाई समझता ही नहीं। आप तो समझदार है ना, आपको कुछ तो सिखाना चाहिए था इसे। कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही ऐसे है। तू मेरे साथ चल। अपन को भी लपेट लिया। छोटे बच्ची ने जो कहा वो सही किया। तू इसकी जिंदगी से खेल तो नहीं रहा? चुप, सही बता। मैंने उस लड़की को एक मकसद से लाया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या ये है तेरा मकसद? अपने आप पे कंट्रोल रखा कर छोटे। देख, अपन तुझसे नाराज नहीं है, तो अपन का छोटा भाई है। जरा खुल के बात करना। तू अपने फीलिंग्स को काबू में रखेगा ना, तो इस शादी के बाद ब्लास्ट करेगा। मेरी बात सुन, मर्द बन। जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है ना, वही असली मर्द है। जब भी मूड है ना, तो चुम्मा दे, ऐसा मत कहना। लड़की के सामने इमेज खराब होती है। समझा कि नहीं कुछ? आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बताऊं भैया। हाँ बता। हम दोनों के बीच का रिलेशन ना बहुत ही घटिया है। तूने जो काम किया उससे भी घटिया तो फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।